देखो आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है रीजनिंग का, इफ एन सर्टेन लैंग्वेज, फिर से रिपीट करते हैं, सर्टेन लैंग्वेज MYSTFY इज कोडेड, यानी इस वाले वर्ड को इसने कोड बनाया, कोड करके इसको कन्वर्ट कर दिया इस वाले में NJTUJZZ में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि ये कोडिंग हो गई। रियल में ओरिजिनल वर्ड ये है, इसको इन्होंने कोड कर दिया है इस वर्ड में, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज में पूछ रहा है कि इसको भी आप कोड करके दिखाइए इसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर आपने कोड किया है इसको, उसी पैटर्न पर अब इसका कोड क्या होगा, इसको भी कोड कर लीजिए। कोड करने बोल रहा है सर इसमें सारे में +1 हो रहा है सर। तो हमने देखा इस कोड में देख रहे हैं कि जितना भी डेटा दिख रहा है हमको, हमेशा जो कोडिंग बन रही है हमेशा एक आगे बन रही है। जैसे यहाँ पर M है तो M के बाद क्या आता है, N दिख रहा है, Y है, Y के बाद क्या आता है, Z, फिर S के बाद क्या आता है, T, फिर उसके बाद T के बाद क्या आता है, U लिखा हुआ है। हमने देखा कि जितने भी लेटर कोडिंग किया इन्होंने, ये सब के सब क्या है, इसके ठीक एक बार आगे बढ़ना, एक आगे बढ़ गया, नया कोड तैयार हो गया है। और ठीक इसी प्रकार से इसका पूछ रहा है कोड बना दो, सॉल्व नहीं बना पाएंगे हम लोग। हाँ सर, तो इसका ठीक आगे बनाना पड़ेगा। M है, M का आगे क्या होगा, M के बाद N हो जाएगा, N आएगा, P के बाद F, हाँ O, F, O, E। आप देखो, आप लोग को क्या हमको ABCD भी बनाना पड़ेगा क्या, ये ABCD भूल गए। इसका कोड बना बताओ हमको, आप लोग इसी हिसाब से आगे बढ़े, बताओ क्या बनाए हो सर। OFMFIJQ। आई कहाँ से आ गया, आई नहीं सर, सर M के बाद N हो जाएगा, E के बाद F, M के बाद O, E के बाद F, S के बाद T, I के बाद J। कि ये N will be coded as O, E, F, M, उसको क्या बोलिए भाई, आंसर भाई ये N, F, O, F, T, J, T सबका आया, ये देखो मिलाओ, ये वाला आया है। यस सर आया। कोई दिक्कत है स्टार्ट इसमें? नहीं सर। चलो देखते हैं अगला। है बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है ये, लेकिन यह है धीरे करते करते प्रैक्टिस कर, जितना करेंगे उतना आ जाता है। कब क्या है, तुरंत सेक्शंस काम करना चाहिए आपको, क्या है क्या नहीं है, जहाँ पर अब एक बार इसको देखेंगे फिर समझेंगे ना क्या कैसे कोड बनाया है, पकड़ लीजिए अच्छा से आगे वाला है, ठीक है। तो सब इसी हिसाब से इसको बना दिया, हो गया। अभी पूछ रहा है आपसे, अगला कोड कह रहा है इफ टैप इज कोडेड एज SZO। टैप को क्या किया उन्होंने, टैप को कोड बना दिया है SZO में, तो पूछ रहा है फ्रेंड का कोड बनाओ। बन गया सर, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब देख रहे हैं, अब देखो ये ठीक है, बैक करके लें, आगे का है या पीछे का है, पीछे का है सर, पीछे का सर इसमें पीछे का सारा चल रहा है। ठीक पीछे क्या आएगा, ऐसा आएगा। और फिर A के ठीक पीछे क्या रहेगा, Z। अब तुम कहो सर A की Z कहाँ आता है, शुरू होता है, तो वैसा तो पीछे हो जाएंगे तो वापस आगे चलने लगेगी, Z के पीछे ना आएगा। अभिमत का नाम से स्टार्टिंग होती है, सब पीछे कुछ नहीं होता है, वो आगे चलेगा तो पीछे उल्टा जाने लगेगा, क्लियर। पीछे जाओ माइनस की ओर जाओगे तो पीछे क्या Z रहेगा, Z आ गया। और P के पीछे क्या होता है, O आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमको फ्रेंड का कोड बनाना हो तो हम क्या कर लेंगे, सबके पीछे करें, चालू कर देंगे, एक एक घटाएंगे, हम लोग देंगे उसमें। हम चेक करो F के पीछे क्या आता है, हाँ बना तो फटाफट, E। फिर उसके बाद R के पीछे क्या आता है, बात समझ में आ रहा है। अब आपको ABCD अगर नहीं आता है ना तो फिर तब आप फंस जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ABCD आपको याद होगा ही। शिफा जी आपको याद है ABCD, भूल गई? सर बचपन में पढ़े थे, वो सोचे रहे थे कि यहाँ पर आगे फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा हमको, एक आगे एक पीछे करना पड़ेगा। सर ऊपर वाला टेबल बना लिया जाए तो इजी हो जाएगा सर। हाँ तो उतना टाइम कहाँ रहेगा, जो पूछा फट से खत्म करोगे टेबल बनाओगे। चलो तो ये बात समझ में आ गया। इसको याद ना हो लिख के बनाए, याद है क्यों बनाओगे। कोई दिक्कत इसमें पूछिए हमसे, एक एक डेटा पीछे गैप बना था, पीछे हम लोगों ने गैप कर लिया, हमने बोलो हमें क्लियर है, बन गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यानी देखा जाए तो फ्रेंड हम लोग क्या बोल रहे हैं, EQHDMC। पूछा जाए, अमन से पूछा जाए, अमन जी अरमान आपके कौन है, अमन जी कहेंगे अरमान हमारे EQHDMC है। इसका मतलब अभी कोड में कह दिए तो समझ ही नहीं पाएगा। अब इसको समझ में आया, इसको डिकोड करेंगे तो हमें आएगा अच्छा अच्छा इसका मतलब फ्रेंड है।
चलिए फिर है अगला, इन अ सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन LNEITNO, ये लिख दिया उन्होंने। और उसी प्रकार से प्रेजेंट को कैसे लिखेंगे कोड के फॉर्म में, फिर दिमाग चलाना पड़ेगा हमको। इसकी इस वाले को कोडिंग जब किया है इस वाले में, तो क्या इन्होंने किया है, कैसे कोडिंग बनी, आगे का है पीछे का है, एक बैक है, दो बैक है, तीन बैक है, देखना पड़ेगा हमको ना, या तीन फॉरवर्ड है, एक फॉरवर्ड, दो फॉरवर्ड, क्या फॉरवर्ड है, ये बताएंगे हमको भाई आयुषी जी। आयुषी हो? यस सर। चलिए आपको क्या लग रहा है इसको देख करके, लेटर क्या है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, 1 2 3, कितना बैक कितना फॉरवर्ड है? तो ये बैकवर्ड है। कितना लेटर पीछे जा रहा है, एक की दो? एक स्टेप। एक से पीछे, यानी एम के पीछे क्या आता है, एल। ई के पीछे क्या आता है, पता नहीं कहाँ से बैठा ही नहीं। अब तुम देखना पड़ेगा ना जो, तब तो आपको देखना पड़ेगा ना कि एक पीछे, दो पीछे, तीन पीछे, एक फॉरवर्ड, दो फॉरवर्ड, तीन फॉरवर्ड, कितना फॉरवर्ड है। अभी उन्होंने कहा सर एक फॉरवर्ड करेंगे अगर, तो एम पीछे एल है, लेकिन ई के पीछे क्या है, डी आता है, एन लिखा हुआ है, इसका मतलब तो डी वाला बेकार हो गया इसका मतलब। ये आप तो नहीं से बैठा, दूसरा दिमाग चलाइए। तो चला रहा चल रहा है, बताओगे कितने गैपिंग है, एक गैपिंग, दो है, एक गैपिंग है, बताइए कंफर्म कराइए। देखिए एम है, एम पीछे क्या रहेगा सर, एम से पहले थे एल, तो एल यहाँ ले लिया, चलो फिर ई के पहले, सर के पहले डी आता है, लेकिन ई से एन जाए। यहाँ क्या लिया, एन लिया है, यस सर, तो ई से एन जाए। ई से अंदर दूरी कितनी है देखो, 5 9 9। वही तुम किए हो, यस सर। क्या किए थे, सर 9 में दूरी है सर। लिए तो उसने, नहीं सर, तब तुम कैसे क्या हो गया, मैं एक गैप करके निकाल रहा था। देखिए इसीलिए कह रहे हैं हम लोग अच्छे, हम इसलिए एक छुरी लिया हो गया सर, अब बैठे हैं जब गलत हो जा रहा है। नहीं से गलत नहीं है सर, सबसे 9 पीछे ही आएगा एन से तीसरे के, ये इसमें एन दिया है, एन का फिर क्या है, ई आ रहा है, देख लो। अब वो टेबल जब बनाएगा जो वगैरह इसमें कैसा टेबल बना लेंगे, तो अब गिनने में आराम रहेगा आपको। फिर उसके बाद आयुष्मान जी टेबल बना कर रहे हैं, हाँ सर टेबल बना कर रहे हैं। अच्छा हाँ, चलो 11 पीछे जाएंगे, तब आई आएगा। पीछे जाएगा, देखो इसका पहला लेटर को अलग देखना है और बाकी लेटर जो है उसके लिए अलग अलग लगानी है ना, सब पर अलग नहीं लगने वाला, लगाओ नहीं करो। अनामिका जी आप है कि नहीं इसमें, इष्टा जी आप है सर कि इसमें, हेलो सर। हाँ सुन रहे, बोलो। सर अरे इसमें पहले हाँ बैकवर्ड ले जा रहा है, फिर फॉरवर्ड ले जा रहा है, जैसे पहला ले जा रहा है एक बैकवर्ड, फिर उसके बाद 9 फॉरवर्ड ले जा रहा है, फिर 9 बैकवर्ड ले जा रहा है, फिर 11 फॉरवर्ड ले जा रहा है। उसी बेसिस के इस बेसिस जो हाँ। तुम बता रहे हो उस बेसिस पर नया लेटर फिट करो, देखो बता रहा है नहीं आया ना अमन, सर बन जाएगा सर, वो तो नंबर बना, तुम तो कब का बना लिए थे, बना बैठे थे, बोले हो गया सर। पहले वाले बना के रखा था कि एक वाला है तो एक का सब बन जाएगा। तो ये लॉजिक सही नहीं कर बताओ, ये लॉजिक सही दे रहे हैं हमको, ये इस तरह का ऐसे ही लॉजिक फेल होते हैं ना, ओवर स्मार्ट से बोलते हैं कि एक पकड़ लिए एक बंदा, हाँ ऐसे सब बन जाएगा, छोड़ दिया, हो गया सर, ओवर कॉन्फिडेंस।
यही सब रोकना है हमें, आपको इसी टाइम दे रखना बढ़ा के आपको। थोड़ा समय लग जाए जरूर, सीखते वक्त थोड़ा ये नहीं हड़बड़ी के भागिए मत, तेजी में आराम से रुक करके पकड़ लेंगे तभी होगा। कंफ्यूज करेगा आपको। अब एक चेक कर लिया आपने, आपको लगा सब वही तो होगा, हो जाएगा सर, थोड़ी हो गया, कहाँ हो गया, आराम से दिमाग लगाइए। पहले वाले एक मीटर बैकवर्ड है ही है, दिख गया हमको, पकड़ लेंगे। दूसरा वाले नहीं हुआ है तो बस पहला ही बैकवर्ड दिख रहा है हमको, बाकी बचेगा उसको दूसरा करना पड़ेगा। हाँ सर, ये मान लीजिए डिजिटल लिख लिया आपने बना के। आयुष्मान तुमने टेबल लिखे ना बना के, जो तुम कह रहे थे फॉरवर्ड बैकवर्ड। हाँ सर कर रहे हैं, 1 मिनट सर। आयुषी यस सर। क्या कर रही हो? कर रहे हैं सर। अब हम बता दें, बहुत समय ले लिया आप लोगों ने, मन में सर हो गया, बहुत लंबा काम कर लिया आपने। इतना लंबा काम करना ही था इसमें, सर हो गया। इतना लंबा काम करना ही था जो आपने कर लिया। हाँ बोलिए, क्या किया आपने, कितना आपका आंसर आया बताइए जरा तो। सर आया है QAWH। गलत है, गलत है, इतना लंबा काम करना ही था। यही ना कह रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा सा यूज करवा रहे हैं दिमाग का, हमको थोड़ा सा यूज करिए, हम तो बता ही देंगे, सर मेरा हम यहाँ क्यों बैठे हैं। लेकिन हम उद्देश्य यही है कि स्पेसिफिकली पहले आपसे करवाना, आपके दिमाग को घुमाना नचाना, उसको सही आंसर निकलवाना, प्रयास कराना, कोशिश दिमाग को लगाइए, यूज करना है आपको यहाँ पर। देखो चलो हम स्टाम बता दें, अनामिका बता दें, हम इतना लंबा काम आयुष्मान लोग बता दें हम। हेलो, हाँ सर बताइए सर। इतना लंबा इसमें काम करना ही नहीं था। देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है, पहला वर्ड हमने जब चेक किया दिखा हमको यहाँ पर M, यहाँ दिखा हमको क्या दिख गया, हमको L। इसके क्या है, आगे क्या पीछे का है, ये एक वर्ड क्या है, एक वर्ड पीछे है क्या आगे है, बोलो। पीछे जाना होता एक वर्ड पीछे का, बैक है। बैक सर का है। पीछे है सर। अब आगे हम ई का देख रहे हैं हम लोग, तो भाई साहब, अमन भाई साहब एक देखे थे कि सब पीछे का है, सर हो जाएगा, सर हो गया, हाँ हाँ बैठे हो, तो हम पूछे क्या आया, हो तो गया सर। इतने कॉन्फिडेंस होकर गिरा रहे हैं बाकी लोगों को, मनोबल तोड़ रहे हैं कि हो तो गया है सर, क्यों आगे बढ़ गया, हो तो गया है। जब आंसर पूछ रहे हैं आंसर गलत हो गया, अच्छा 5 मिनट के बाद भी निकाल के सामने आया वो भी गलत हो गया है। दैट्स ओवर स्मार्ट। ओवर मत बनिए आप, समझिए ध्यान से चीजों को, छोड़ मत दीजिए बीच में लाइन देके, रोक की पसंद कर दिया आपको। दूसरा भी चेक करो, दूसरा हमने चेक किया जब ई से जब एंड पर गए, देखने सर ये बैक नहीं है। है। 9वें पेज में अब 9-10 क्या इतना कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्यों जाएंगे, हम नहीं देखेंगे इतना, हम लोग आगे भी जा रहे हैं तो वो भी नहीं दिख रहा हमको। अब हमको थोड़ा दिमाग से दिखना पड़ा हमको, अच्छा अच्छा इसका तो साफ साफ दिखा हमको ये कि पहला वाला जो है वो एक बैकवर्ड है। जो पहला हम बनाएंगे इसमें पहला क्या है, पी है, पी के पहले क्या आएगा, ओ आएगा, तो पहला वर्ड तो ओ पा जाएंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं इधर दिया है 2 वर्ड को, ई एन दिख रहा है आपको, ई एन दिखा नहीं दिखा, यहाँ पर ई और एन दिख रहा नहीं दिख रहा है, दिखा ई एन दिखा है, का 2 वर्ड देखो, एन ई दिखा, उल्टा है, ध्यान दो बच्चों, उल्टा है, दो वर्ड दिया है, ई एन है, ई एन का उल्टा क्या कर दिया, एन ई कर दिया है। उसके बाद अगला दो देखो, टी आई दिखा है, टी आई का उल्टा क्या होता है,
देखो IT लिख दिया है, उसके बाद ON है, ON उल्टा क्या लिखा है, NO लिख दिया है। ये दिमाग लगाना था आप लोगों को। अब इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, पहला P ले लेंगे आप, P का क्या करेंगे आप, O बना देंगे, और फिर दूसरा RE लिखा हुआ है ना, तो RE क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा, ER हो ई जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद ER, उसके बाद SE दिया हुआ है, SE उल्टा क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा, Yes. उल्टा क्या हो जाएगा, फिर TN हो जाएगा। वर्ड क्या बन गया आपका, OROERE STN बन गया, ये आपका वर्ड बन गया। यस सर। कुछ ज्यादा ही लग गया, ये तो पहले ही भैया कर बैठे थे ना भाई साहब हमारे, हो गया सर, हो तो भैया आगे बढ़िए, कैसे बढ़िए आगे हम, पहले आपसे करवाना रहेगा हमको, फिर उसके बाद बनाना रहेगा, फिर बताना रहेगा, तब दिमाग चलेगा आपका। अब अभी कह रहे भाई साहब कहे सर ये सब क्वेश्चन तो पूछेगा इजी, जो इनको आ इजी रहेगा, तो कहेंगे इतना इजी नहीं आएगा, जो डिफिकल्ट रहेगा इतना टफ नहीं पूछेगा, तो जब इजी भी नहीं पूछेगा टफ भी नहीं पूछेगा, हनुमान जी तो क्या पूछेगा, हमको पूरा करना है, हमें सब करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप सब लेना है हम लोगों को। वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी कुछ भी घुमा सकता है आपको, रीजनिंग है ये, अच्छी अच्छी बात खराब होती है यहाँ पर, कब कौन क्या पकड़ पाया, कौन नहीं पकड़ पाया। आयुष्मान जी लंबा टेबल बना काम कर रहे थे, आयुषी भी सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, क्या जरूरत है बनाने का। अभी बात क्लियर हुआ, इष्टा, अनामिका, यस सर। आयुषी, हाँ सर आ गया। अभी क्लियर हुआ नहीं क्लियर यस हुआ, सर। आसानी से हुआ, Yes, टेबल sir, टेबल हो बना के गया। हुआ, आ गया। नो सर, इजी हो गया। इजी था ही, आ गया तो इजी है, नहीं आया तो माथा पटकते रहो, आएगा ही नहीं कभी, खोजते रहो तुम कैसे आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी प्रकार हम जब इसमें बताएंगे आपको, तो वैसे ही बताएंगे आपको, हम पहले से हम क्वेश्चन समझेंगे, डिस्कस करेंगे, आपसे 100% मेरी कोशिश रहेगी कि चीजों को आपसे ही लगवा लें, जो बीच बीच में हिंट्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आपसे लगवाने की पूरा प्रयास रहेगा हमारा। फटाफट अगर हम ही लगा दिए, हम बता दिए, तो इसी तो हो गया, आप समझ यहाँ हो गया, तो आप सोच, दिमाग पे आपके प्रेशर कैसे पड़ेगा, कैसे आप निकालेंगे अंदर, सोच कैसे बड़ी होगी आपकी। तो पहले हमें आपको सोचवाना है, पहले आपसे हमें करवाना है, ताकि माइंड आपका वॉश अच्छे से हो जाए, वर्क में माइंड आपकी आ जाए, उसके बाद हम बताएंगे तरीका आपको। तो कोई मेनली स्पेस ये हमारी डिपेंड करता है कि आपको कैसे करवा लें, करना दें, करवा लें आपसे, क्योंकि एग्जाम में आपको करना होगा, जरूरी थोड़ी है कि लॉजिक में यहाँ वही लॉजिक वाला आ जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। जब आपका दिमाग वर्क में रहेगा, आप हर तरह सोच तैयार रहेगी आपकी, तो वहां फट से एडिशन ले लेंगे, जरूरी थोड़ी जो जिस तरह का बताया उससे में आ जाए, कुछ भी हो सकता है इस तरीके का। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, टू फाइंड द वर्ड बाय एनालाइजिंग, देखो अब देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड में, टू फाइंड द वर्ड बाय एनालाइजिंग द गिवन कोड, डिकोडिंग में करना है। अच्छा अभी एक एग्जांपल लाइन में कह रहा है आपसे, देखिए, इफ एन सर्टेन लैंग्वेज CARROM इज कोडेड, इसमें दिया गया है BZQNL किया गया है, तो विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। फिर सर वही आ गया, अब फिर सोचना पड़ेगा हमको, GNQRT है, क्या है GNQRT, क्या वर्ड आपका, नहीं तो गलत है, गलत है भैया। हाँ हॉर्स क्या बताया आपने, कुछ गलत है। फिर हम लोग कहेंगे अभी इष्टा, अनामिका, आयुष्मान, फिर दिमाग चलाइए फटाफट। अभी इसके बाद हम लोगों को भी रिश्तेदारी वाली पढ़नी है ब्लड प्रेशर वाला भी सीखना है हम लोगों को, खूब रिश्तेदारी निभाएंगे वहां चल के हम लोग। बोले ये तो कर लें, टाइम लगता है भैया, और दिमाग लगना है और मेहनत भी लगना है, दिमाग का अच्छे से एक्सरसाइज रहता है। पकड़ पाया आयुष्मान, या चाहोगे फिर तुरंत हम बता दें, ये दिमाग से आने कोशिश करोगे? नहीं सर कर रहे हैं, नहीं नहीं सर, सर आ एक गया। मिनट कर रहे हैं। किसका आ गया? GNQPD, नहीं 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 वो नहीं है। और कोई इष्टा तुम्हारा आ गया? सर इसमें एक स्टेप आगे जाएंगे। तो बता दो, क्लियर करो ना, कौन बोल रहा है? उसी बोल रही है, कौन बोल रहा है? यस सर, आयुष। कौन बोल रहा है? यस सर। क्यों, शामिल तो है। नहीं हम फिगर से अब ये बात करें भाई साहब, क्या BZQQNL कोड क्या इसमें किया उन्होंने, है ना, इफ एंड सर्टेन लैंग्वेज दिखा रहा है ना, CRROM, ये इज कोडेड एज
बी जेड डबल क्यू एनएल कोड किया गया है। हाँ सर, सर हम आपको ठीक है। कंवर्जन हम कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें करें। नहीं नहीं नहीं, ये बताता रहा है कोडेड एज बी जेड देना है, तो बी जेड क्यू क्यू एनएल बता रहा है आपको विच वर्ड विल बी कोडेड एज, हॉर्स करना होगा। यानी बी जेड क्यू क्यू एनएल लिखी है आपने, इसको ने किस में लिया था, सी में लिया है। इसका मतलब देख लो क्या बोल पा रहे हो, क्या बोल पा रहे हो? कौन बोला था, आयुषु बोल रही थी कि इष्टा कौन बोल रहा था? IPSTF IPSTF सही है। कैसे किए? सर उसमें लिखा हुआ है तो उसके लिए सर पहला वर्ड के लिए आगे जाए, हाँ सेकंड वर्ड के लिए भी आगे जाए, कहाँ आगे गए हैं? हाँ ठीक है। एक थर्ड और फोर्थ के लिए पीछे आए, अच्छा और फिफ्थ के लिए सर वो ये अब इसलिए याद कर रहा है। फिर पीछे आए, अच्छा फिर आगे सर हो जाए, फिर आगे जाए, एन से आगे जाएंगे, एल से आगे जाएंगे। जो हमको दिखा तुम्हारा कितना सिंगल वर्ड से IPSTF अभी आया ना? सर हम प्रश्न नहीं करेंगे। अच्छा नहीं तुम्हें हम बता दें आयुषी, रहमान जी बता दिए हैं। नो सर आ गया, हो गया। आयुष्मान हाँ सर आ गया। अरे कैसे आ गए इन लोगों का दिमाग, कैसे खुल गया इन लोगों का? तो जरा हमको बता दो फिर आयुषी कैसे की हो। सर इसमें एक स्टेप आगे का है, जैसे सारे आगे चलना है, एच है तो फिर उसके आगे आई। हाँ सर, सारा वर्ड आगे बढ़ना है। नहीं सर एक स्टेप पीछे भी है, तो बताओ हमको हट से पूरा जैसे क्या। एच है तो जैसे हॉर्स वाला है तो उसको अगर करेंगे तो एच के आगे पहले आई होगा, फिर हाँ ओ, फिर पी हो क्योंकि जाएगा उसका, क्योंकि फिर बी आर है क्या तो क्या एस हो है, जाएगा। के आगे सी लगाए हैं ये आगे से, एक हमने अभी तो हमने अभी एच के आगे क्या अगला आई ले लिया। जेड क्या क्या लगाया इन्होंने, आई ले लिया, जेड के बाद ए लगाया है, ए समझ लगाया गए? है, आगे के पीछे है, आगे हुआ है, ये तो हम क्या पीछे है। करेंगे आगे आगे जेड के आगे आएगा ना, तो उसके बाद हम क्या Yes, यहाँ sir. पे ओ था, ओ Yes, क्या क्या sir. होगा, बी आ जाएगा। ठीक है पी ले लिया। ओके पी आ जाएगा, क्यों देख रहे हैं, फिर क्यों आर, बच्चा लगाया फिर इन्होंने, एस हो जाएगा। आगे है, आगे आगे हाँ आगे आगे है, तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे एस, आर के आगे एस हो Yes, जाएगा, ठीक है ना। और इसके भी आगे लगा हुआ है, ये भी आगे लगा दिया हमने। और फिर एन के बाद क्या था, yes, sir. एल के बाद एम है, मतलब सर वो पीछे पीछे है, नहीं आगे पीछे। भूल गए आगे पीछे आगे आगे क्या क्या करना पड़ेगा, आगे फिर ई आगे के बाद एफ आ रही है, तो एक आगे बढ़ा दिया हमने, तो क्या हो गया मेरा बन गया IPSTF। तुम पहले कैसे बनाए थे, जो दूसरा आंसर बता रहे थे? अच्छा वो तुम उल्टा समझ लिया था। हाँ आयुष्मान हो गया? सर उसमें 6 है, इसमें 5 है। हाँ सर हो गया। कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है कि अब आगे 10 भी हो सकता था उसमें, कॉन्सेप्ट वही में आगे बात बढ़ने वाला है। देखो एक नई बात पूछा उन्होंने अरमान जी ने, सर इसमें 6 वर्ड है, इधर 5 ही वर्ड है हाउस में, तो ऐसे कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न वही काम कर रहा है हमारा। अगर 10 वर्ड भी होता तो भी वही काम पैटर्न लगाते हम लोग, आगे बढ़ते हमारा सिस्टम आगे बढ़ते जाते हैं एक एक स्टेप। कहाँ खो गया मन जी, यही रहिए। अब आपके सामने क्या आ रहा है, नंबर कोडिंग। अभी तक किससे बात करते रहे हम लोग, अल्फाबेट कोडिंग कर रहे थे। अल्फाबेट कोडिंग कर लिया हम लोगों ने, ऊपर नीचे आगे पीछे कर लिया हम लोगों ने। अब आइए नंबर की बात करें। इन दिस क्वेश्चन आइदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यू आर असाइन्ड इनटू अ वर्ड और अल्फाबेट कोड लेटर आर असाइन्ड इनटू द नंबर। द इंडस्ट्री पर ठीक है, जिसमें डायरेक्शन देना होगा हम लोगों को, जिस जैसा डायरेक्शन दिया रहेगा उसी डायरेक्शन पर काम करना होगा हम लोगों को। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, बिना न्यूमेरिकल कोड कैसे बता रहा है, बिना न्यूमेरिकल कोड वैल्यू आर असाइन्ड टू वर्ड। अच्छा है कि ये न्यूमेरिकल कोड को क्या करें, वर्ड में असाइन करके क्या करेंगे, एग्जांपल टेक करें आपसे, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2 एंड सो ऑन। तो सबसे आसान ये तो काम हो गया, इतना आसान, बहुत इजी हो गया। ये क्या मान रहे हैं कि ए को 1 मान रहे हैं, बी को 2 मान रहे हैं, इसी हिसाब से अप्लाई करते गए तो पूछ रहा है AICCI का कोड क्या होगा, 19 कैसे निकाले, तो अगर ए को 1 पे रखेंगे, हाँ। बी को 2 पे, हाँ। तो सर उस हिसाब से ए का 1 आ जाएगा, हाँ। आई का 9 पार्ट, आई का 9 पार्ट पा रहा है, 9 हो जाएगा, सी तीसरे पे आएगा, सी 3 हो जाएगा, सी तीसरा हो जाएगा, 9 पा जाएगा। यानी कि अभी जिस जैसा डायरेक्शन दिया रहेगा, 9339। जैसा डायरेक्शन दिया रहेगा उसी के हिसाब से कोडिंग करनी होगी। तो सबसे आसान था, बहुत ज्यादा इजी था ये तो। ठीक है, अब हम अमन कहेंगे सर इतना इजी पूछेगा नहीं,
ठीक है ना। चलो तो कोई बात नहीं, हमको सब करना है, सिलेक्ट अब तक सब कुछ कवर करना है। इन्होंने कह दिया सर ये जब ए को भी ए को 1 माने बी को 2 मान से चल रही है हमारी, तो हम देख लिया ए है ए का 1 हो जाएगा, आई जो है 9वें स्थान पर आ रहा है 9, और सी तीसरे स्थान पर आता है 3 हो गया, फिर आई क्या 9वें स्थान पर आ गया, आंसर क्या आ गया 1319339, ये कोड हो गया हमारा। लेकिन देखो जब भी कोडिंग बनती है तो आदमी कोड बनाने वाले का दिमाग इतना होता है कि वो कोड जो बनाया है तो किसी कोई तो कोई लॉजिक लगाया होगा, बिना लॉजिक कोड बनेगा नहीं, तो डायरेक्शन मिल जाएगा उसके साथ में, किसी न किसी रूट को बनाया होगा, तो डायरेक्शन दे दिया है आपको, कोड दे दिया, फट से निकाल लिया हम लोगों ने, लिख लिया यहाँ पर आई देखा नंबरिंग कर लिया। तो जो इस तरह से अगर आता है तो इसमें बोला सर टेबल बना लीजिए तो नंबरिंग करने छाने में आराम रहेगा। जैसे यहाँ सी दिखा है, सी के नीचे क्या है 3 है, यहाँ आई दिखा, आई के नीचे क्या है 9 है, जल्दी काम हो जाएगा, काउंट नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, इजीली काम हो गया। अगला सो इन AICC हो गया। अगला जहाँ पे 11 कह रहा इफ पेंट इज कोडेड एज 7 for 1 to 8 and Excel is coded as 93596, then how would you encode in Cient? चलिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा इसका हो आपको। जाएगा 4251928। कौन बोला? ये सर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कौन दिया? 25192 अरे आंसर दिया है, कर देंगे नंबर। हमको लॉजिक चाहिए कि कैसे बेस चाहिए, कैसे आ रहा है, ये चाहिए, आंसर नहीं चाहिए। यस सर, कौन बोला है? यस सर, आयुषी जो ये बेसिस दिया ना उस पे नंबर कोडिंग है। इष्टा बोल रही हो? कौन बोल रहा है? आयुषी बोल। आयुषी बोल रही हो, फिर से बोलो आयुषी बोली हो। सर इस पे ये जो पैटर्न दिया है बस उसी पे वो कोड पे जाके नंबर पुट कर देंगे, हो जाएगा। वही तो जैसे पूछ रहे 8 हैं, पे दिया है कैसे? 4 नंबर, नहीं कुछ बोले दो, कैसे? तो यहाँ नंबर दिया तो है सबसे सारे अल्फाबेट के आगे। तो बता दो हमको ना, हम थोड़े बच्चे हैं ना, बता दो हमको। तो वो नहीं पता। नहीं क्या बोल रही है तू बता अरमान। सर देखिए सर, पेंट का जो हर एक लेटर का हर एक वैल्यू दिया हुआ है। कहाँ दिया वैल्यू दिया है? जैसे पेंट के P का दिया है 7, हाँ A का दिया है 4, हाँ I का दिया है 1, हाँ N का दिया है 2 हाँ। और T का दिया है 8। हाँ। ऐसे एक्सेल के भी हर एक वर्ड का वैल्यू दिया है। हाँ, और जो तो एक्सेल दे रखा है हमको, तो मेरा ई की वैल्यू क्या है हमारी? 9, ई की वैल्यू 9 है हमारी। X की वैल्यू 3 हाँ और C की वैल्यू 5, हाँ, E की वैल्यू 9। EXCEL, हाँ, उसी और तो L की वैल्यू ई की वैल्यू वही रह जाएगी हमारी, सेम है। तो ये सबकी वैल्यू जो हमको मालूम है, मैं यहाँ पर सबके नीचे लिख लो, P के नीचे 7, A के नीचे 4, I के नीचे 1, N के नीचे 2, T के पीछे 8। इसी प्रकार एक्सेल दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ था, E का 9 है, ठीक है, दोनों 9 रह जाएगा। XC का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 5 हो गया, और ई तो वही रहेगा, L की वैल्यू बढ़ जाएगी 6 हो जाएगी। तो सबकी वैल्यू इसके नीचे हमने यहाँ पर भर लिया, सबसे आसान तरीका। सबकी वैल्यू गिवन था, लिखा अलग अलग उसकी, यानी P को 7 कहते हैं, A को 4 कहते हैं, और I को 1 कहते हैं, N को 2 कहते हैं, T को 8, सब क्या है, सबकी वैल्यू मान लिया हमने। अब इसी आधार पर ये पूछ रहे हैं हमसे ANC इसका भी पूछ रहे हैं, जो जो वैल्यू फिट कर दिया जाए। तो एक वैल्यू मेरी क्या था, हमने कहा ए वैल्यू 4 थी, ये 4 ले लिया। उसका N है, N की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ 2 था, 4 2, उसके बाद C की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, 4 2 5 हो गया। ऐसे करते पूरा वैल्यू पहुंच गए हम लोग, ये एंट्री तक आ जाएंगे, तो आंसर आ गया 4251928। ये भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, क्यों नहीं, डिफिकल्ट काम था ये? आ गया सर। ये बहुत इजी काम था ये वाला भी, सिंपल काम तो बस था ये। नहीं ये भी यार, चलिए वो जैसा करे बस उसी को लिख देना बस सर। बस एज पर डायरेक्शन। कोई भी कोड बना रहा है तो अपने हिसाब से बना रहा है ना, कोई डायरेक्शन कुछ तो होगा उसका, वही पकड़ना होता है हमको। बस डायरेक्शन अगर हमने पकड़ लिया, किस बेस पर हमने बनाया है, वैसे अगला भी कोड बना लेंगे, बस कॉपी तो करना है, जैसा आपने किया है उसी तरह से तो बना लिया कोड, यही पकड़ना है इसको विशेष कुछ नहीं करना है। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्या है क्या है, नंबर टू लेटर कोडिंग हो गया। अभी तो क्या किया था हम लोगों ने, है ना, ये भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कह रहा है इन ए सर्टेन कोड, देखो बता रहा है इन ए सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P। 2 क्या मानते हैं, P मानते हैं, 3 को N मानते हैं, 9 को Q मानते हैं, 5 को R मानते हैं, सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, इनको डायरेक्शन दे रखा है हमको। 4 को A मानते हैं और 6 को B मानते हैं, सब दे दिया है। तो हाउ इज 423599 कोड इन द कोड, इसका क्या मतलब होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो दिया ही हुआ है, इससे आसान क्या हो सकता है, सबसे इजी काम हमको दे दिया हमको, बस फिट कर दीजिए आप
4 क्या कहते हैं लोग, चेक कर लो, दिया क्वेश्चन है, 4 को आर कहते हैं। तो उसके 4 एक एक वर्ड के यहाँ पे उसका लेटर लिखते जाओ, 4 के यहाँ पर आर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, आ गया 2 क्या बोलते हैं, is coded as P. पी करते हैं, उसको पी कर दो। 3 क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं एन, सर APNRQ, देखो APNRQ, ये दिया है देखो यहाँ पर, इससे आसान कुछ सकता है, एकदम साफ साफ डायरेक्शन दिया हुआ है, उसको फिर करना था, यही था आपका। मतलब लेटर से नंबर में जाओ या नंबर से लेटर में आओ, ये सबसे इजी था आपका, इसमें कोई डिफिकल्ट थी ही नहीं, डिफिकल्टीज। इस टाइप की कोई दिक्कत, नाम का कोई दिक्कत, नहीं सर। आयुषी, आयुष्मान, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। सर हो गया सर। अब आ रहा है ऑड मैन। अब ऑड मैन निकालना होगा, इसमें देखना होगा जो जो फिगर में इसमें से ऑड है उसको उठा के बाहर में करना होगा, इसमें काम को ये करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्लासिफिकेशन मीन्स to assort the item of given group on the basis of a certain common quality they possess and then spot the stranger odd one out। एक इसमें जो भी कई सारी फिगर दी रहेंगी, जो आपको मिसमैच हो जाए उसको बाहर निकाल। क्वेश्चन 4 or 5 elements are given out of the which one does not belong to the group। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। अभी सर तुरंत स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। अभी तुरंत हटाया, पहले काफी देर हाँ से नहीं सर, अभी को हटा है। आ गया। हाँ दिखा? सर आ गया। यस सर। तो हाँ सर आ गया। हाँ, जिसमें आपको बस ऑड वाले को हटाना होगा, जो ग्रुप में से बाहर दिख रहा हो उसको निकाल दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कह रहा है, एग्जांपल करते जाते हैं हम लोग, आराम से समझते जाएंगे। 13 में कह रहा है जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, ठीक है। अब इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है ऑड? नवंबर, क्यों? जैसा हमने 31 तारीख तक हाँ, दिमाग से आने की बात थी, इसमें से कौन सा दिखा है ऑड, जो कि जो आपस में मेल ना खा रहा हो। जनवरी क्या होता है, 31 का होता है, मई भी क्या होता है, 31 का होता है, जुलाई भी क्या होता है, 31 का होता है, लेकिन नवंबर 30 का होता है। बात समझे? नवंबर महीना 30 दिन का होता है, बाकी सही की सारे में 31 31 31 वो तीनों मैच कर जा रहे हैं, यही अकेला बेचारा क्या है जो 30 दिन का होता है। इसको आंसर यही क्या बन जाएगा हमारे लिए ऑड, तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी हो गया आंसर। अब अभी कहेंगे महीना में ऑड कैसे हो गया, डे बाई डे, तो कोई बेस बनाना पड़ेगा, एक बेस के दम पर हम कह सकते हैं कि वो ऑड हो गया है। जो सब 31 का था ये 30 का था, ये ऑड हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है एग्जाम्पल में 10 14 16 18 23 24 26। अब इसमें पूछा है भैया ऑड वाली, इसमें से कौन सा? 23 23 एक लोग बोलो, कौन गायब होगा इसमें से? 23 गायब होगा। सर 23 सर अलग है और बाकी के सब 2 के मल्टीपल है। क्या तुम सर मल्टीपल? बहुत सारे नंबर सिंकन है। 23 सर ऑड नंबर है। तो यही ऑड क्यों हाँ, हुआ, सर। बाकी ऑड क्यों नहीं है? लॉजिक दो हमको ना। क्योंकि सर ये हाँ, तो वो divide हो जाएंगे, सर। लग रहा है। एक लोग बाकी 23 डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबल है, बस 23 नहीं डिविजिबल है। ये डिविजिबल है 17? नहीं सर, पर तो फिर? उसमें जो सीरीज में दिया उसको लेंगे ना सर, हाँ, यस सर। जो सीरीज में दिया रहेगा उसको सीरीज ना में तो लेंगे। सर क्या है उससे मतलब है 17 तो सर उसमें सीरीज में दिया भी नहीं है, तो ये मत कहो जो कट नहीं रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो सब कट रहा है, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, है ना, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये नहीं जाएगा, यही नहीं कट रहा है सीरीज नंबर में। ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही वाला आंसर मेरा क्या होता है, ऑड हो गया हमारा। इसको बाहर निकाल दो, ये नहीं कट रहा है, बाकी सब कट रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर अगला क्या कह रहा है आपसे, कहाँ गया ये, Each of the above series are 9 6 9 15 21 24 26 30। इसमें बता दो कौन सा बाहर निकाल 26 होगा, क्योंकि सर 3 के टेबल में आता है 26। पकड़ लिए, each of हाँ। यहाँ सब 30 कट जाएगा और कौन नहीं कटेगा, 26
26 नहीं कटेगा, तो आंसर क्या होगा इसका? बी, क्योंकि वो 3 से नहीं कट रहा, बाकी सब कट जाएगा 3 से, वही लिखा भी देख लो कि सब 3 से कट जा रहे हैं, वही एक नहीं कट रहा है, 100 बाहर निकाल दो। अगला क्या कर रहा है आपसे 16 वाला, 1 5 14 30 51 55 91, इसमें से एक बाहर निकालना है, किसको बाहर निकाल दे भाई? सर इसमें से जाएगा सर 26 लिख लेगा, क्योंकि सारा किसमें 3 से? के मल्टीपल्स है, बाकी का अभी 26 तुम नहीं है। कहाँ पर हो तुम? हम ये पढ़ रहे हैं 16 वाला पढ़ रहे हैं, 1 5 40 30 51 55 91। अच्छा सर, वो वाला 15 छोड़ दिए, छोड़ दिए? उसका लेकिन आ हो गया। गया, वो हो गया तब आगे अच्छा बढ़ो। ठीक है सर। हम कहाँ चले गए थे? चलो, तो इसमें निकालना है बाहर हम लोगों को 1 5 14 30 51 55 91 निकालना है बाहर, हम लोग कैसे निकाले? क्या बाहर निकालते हैं इसमें? सर ये वाला तो नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया हो गया। उसका छोड़, उससे हमसे क्या मतलब है? हमको अपना लॉजिक लगाना है। आपको इसी लॉजिक से मिलने का सर। उसका छोटू मोटा बताओ ना हमको, तो माइंड अपना लगाओ ना, जाहिर सी बात है, इसको करने वाली है करो, क्या करने बैठे हैं हम लोग? हम देख रहे हैं कि इसमें से और निकालना हम लोगों को, निकालना पड़ेगा हम लोगों को। जब ज्यादा लंबा गैप हो जाता है तो स्क्वायर के निकालते हैं हम लोग, और बड़ा गैप है क्यूब का निकालते हैं हम लोग। अभी पहले से क्वेश्चन सीखा था ये एक तरीका है। हाँ, क्या अगर ज्यादा गैप है तो अभी स्क्वायर भी सौ ले सकते हैं, या बहुत लंबा लंबा है तो क्यूब से भी ले सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देख रहे हैं तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ स्क्वायर निकाल जब चेक करेंगे तो समझ में आएगा। देखो इसमें इसी पैटर्न देख लो, अगर यहाँ कह रहा है कि ईच पैटर्न जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये पहला क्या लिखा हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो पहले 1 के स्क्वायर कर लिया हमने, 1 स्क्वायर क्या आता है? 1 ही आता है। फिर 5 है, 5 तोड़ना स्क्वायर करना होगा हम लोग को, 2 करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, इसको तोड़ दिया हम इसमें। फिर तीसरे वाला तो